चीन की सेना लद्दाख के गलवान पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग इलाके से करीब 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई। कहा जा रहा है कि गतिरोध कम करने का ये पहला कदम है। जब चीन की सेना हटी तो भारतीय सेना ने भी अपने कदम पीछे खींचे हैं। दुनिया भर में ये सवाल उठ रहा है कि चीन सरहद पर भारत के खिलाफ इतना आक्रामक क्यों हो गया है। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी 2018 में कहा था कि दोनों देशों में इस कदर परिपक्वता है कि सीमा विवाद के बावजूद सरहद पर आज तक एक भी गोली नहीं चली। जाहिर है अब ये भारत को भी असहज करने वाला है। भारत के सेना प्रमुख रहे वीपी मलिक ने कहा कि चीन की बेचैनी समझ में आती है। भारत ने पिछले साल 5 अगस्त जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर पूरे इलाके को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। चीन ने तत्काल टिप्पणी की थी कि उसे ये अस्वीकार्य है। पाकिस्तान लगातार चीन से कहता रहा है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे, लेकिन अब तक वो कुछ ठोस नहीं कर पाया था। इस बीच पिछले साल दिसंबर में चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत हुई और 2 महीने बाद वैश्विक महामारी घोषित करना पड़ा। दुनिया भर में चीन को लेकर सवाल उठने लगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों ने चीन के खिलाफ जांच की मांग की। भारत ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन में चीन के खिलाफ मानी जा रही इस जांच का समर्थन किया। चीन हर मोर्चे पर घिरता हुआ दिखने लगा। भारत का सीमाई इलाकों में मूलभूत ढांचे का विकास करना भी चीन की बेचैनी की एक वजह हो सकती है। युद्ध या संघर्ष की स्थिति बनने पर भारतीय सेना के पास कई दुर्गम इलाकों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता था। इसलिए भारत ने पिछले कुछ महीनों में लद्दाख समेत सीमाई इलाकों में सड़क निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया है। भारत ने इन सीमाई इलाकों में विकास कार्य के अलावा अन्य गतिविधियां भी तेज की हैं। अप्रैल महीने में लेह के कारू से काराकोरम पास तक बाइक एक्सपीडिशन आयोजित किया गया था। इसकी खास बात ये थी कि पहली बार लद्दाख में नवनिर्मित 255 किलोमीटर लंबी दारबुक शायोग दौलत बेग ओल्डी सड़क से होकर बाइक सवारों का काफिला गुजरा। इसमें कई आर्मी के जवान भी शामिल थे। उत्तरी पूर्वी लद्दाख में आर्मी की आवाजाही के लिए ये सड़क काफी अहमियत रखती है। ये सड़क चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन और कई दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक पहुंच मुहैया कराती है। 2017 में डोकलाम में भारत चीन के बीच टकराव के बाद ही मोदी सरकार LAC के नजदीक निर्माण कार्य में तेजी लाई। इस दौरान मोदी सरकार ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को तमाम प्रशासनिक और आर्थिक फैसले लेने के मामले में भी शक्तियां बढ़ाई हैं। 32,000 वर्कफोर्स वाले BRO के 67% कामगार चीन से लगी सीमा पर तैनात हैं। हाल के सालों में इसने लद्दाख और उत्तर पूर्व में कई अहम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। DSDBO सड़क भी इनमें से एक है। भारत ने पिछले कुछ महीनों के भीतर चीन को आर्थिक तौर पर सीधे प्रभावित करने वाले भी कई कदम उठाए हैं। अप्रैल महीने में भारत ने चीन से होने वाले निवेश के ऑटोमेटिक रूट को बंद कर दिया और चीनी निवेश के पहले भारत सरकार की मंजूरी अनिवार्य कर दी। मोदी सरकार की रणनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर सक्रियता से चीन की चिंता बढ़ रही है। LAC पर चीन की आक्रामकता बेवजह नहीं है, बल्कि वह इसके जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत ने जो कदम उठाए हैं उनसे पीछे हटने वाला नहीं है। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804. JK Update, अपडेट रहें हमारे साथ।